तो आज हम लोग फिर फुटेज क्लास 11 सेमेस्टर 2 का शेष अंश आज कंप्लीट करेंगे। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फुटेज का क्या उपदेश है। तो फुटेज का उपदेश यह है कि अगर जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। जो जिस फील्ड में है, यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं, यदि आप जीवन में परेशान हैं, चाहे जिस किसी भी श्रेणी के हो, हर हाल में जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयत्न करो, अपना भोग्य हासिल करो। अब आगे देखते हैं। दुरंत जीवन शक्ति है। दुरंत जिसको बांग्ला में तुम लोग सुने होगे अक्सर, दुरंतो, विभत्स, दुरंत जीवन शक्ति है मतलब अनगिनत जीवन शक्ति है। कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। भाई ये उपदेश बहुत कठिन है। इसका फुटेज का बोल देना बड़ा आसान है, लेकिन उपदेश बहुत कठिन है। जीना एक कला होता है, सो सोकर नहीं जिया जाता है, ठीक है ना। जीने के लिए जान चाहिए शरीर में। कला ही नहीं, तपस्या है। ज्ञान अर्जन करना, जीवन जीना एक तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, या तो जियो तो प्राण डाल के जियो और नहीं तो जाने दो। दो में से एक काम करना चाहिए। जाने दो, झमेला ही खत्म, और नहीं तो जियो तो जान लगा दो। ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में। ढाल दो जीवनी रस के उपकरणों में, कहने का मतलब जो संसार को जीने के लिए, खुश रहने के लिए जो रस होता है ना, उस रस को उपकरण कहा गया है, एपरेटस कहा गया, उपकरण। जैसे कोई केमिकल बनाते हैं हम लोग केमिस्ट्री लैब में, तो बहुत सारे एपरेटस उपकरण की जरूरत होती है। ऐसे ही जिंदगी में कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, रसीला, इंजॉयबल, मनोरंजक, तो जीवन में बहुत सारा उपकरण है। उन सारे उपकरणों को जिंदगी में डाल दो, ठीक है। लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है क्या? अब सवाल खड़ा होता है, क्या जीने के लिए सिर्फ इसी बात पे ध्यान दिया जाए कि हम कैसे खुश रहें? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। लेखक कह रहे हैं हाँ, ऐसे ही सोचो। पूरा संसार में कौन है जो मतलब ही नहीं है? सभी लोग मतलब के लिए ही जी रहे हैं। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि थे। याज्ञवल्क्य कौन थे भाई? तो वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास का नाम सुने हो ना महाभारत में, ऋषि वेद व्यास, उन्हीं के शिष्य थे याज्ञवल्क्य। वह बहुत बड़े महर्षि, साथ ही साथ फिलोसोफर, बहुत बड़े जीवन दर्शन देने वाले इंसान थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सब कुछ स्वार्थ के लिए है। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। अब जैसे उन्होंने यह समझाना चाहा अपनी पत्नी को बड़ा विचित्र ढंग से कि हम लोग अपने पुत्र को प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पुत्र है मेरा, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी पत्नी है। स्वार्थ होता है। पत्नी अगर 2 टाइम घर को साफ सुथरा ना रखे, खाना ना बना के टाइम पे दे ऑफिस में ले जाने के लिए, दिमाग भड़क जाएगा। पुत्र अगर 30 साल का हो गया और बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है घर में, दिमाग जल जाएगा। हर जगह स्वार्थ आता है इंसान का। ये मैंने बोला, ऋषि याज्ञवल्क्य ने नहीं बोला था। उन्होंने बस यही कहा था कि हर आदमी स्वार्थ के लिए, ये मैंने उदाहरण दिया था। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। उन्होंने ऐसा संस्कृत में कहा था, उसी का मतलब ऊपर हिंदी में लिखा हुआ था। विचित्र नहीं है ये तर्क? हजारी प्रसाद कह रहे हैं, क्या आपको विचित्र नहीं लग रहा है? क्या हम सब लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए ही हैं संसार में? सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। संसार में जहां कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए। हजारी प्रसाद हम लोग से बोल रहे हैं। अजीब सी बात है, अजीब सा तर्क है याज्ञवल्क्य का, ऋषि का। पहले उनकी बात की टांग खिंचाई कर रहे हैं, फिर बाद में समझाएंगे कि हाँ उनकी बात सही थी। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। अच्छा, हमारे देश के तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने ऐसा बोला। पश्चिम देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये जो हेल्वेशियस थे और हॉब्स थे, बड़े बड़े जीवन दार्शनिक लोग, फिलोसोफर, इन लोगों ने भी कुछ ऐसी बात कही है। हैरानी होती है सुनकर। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है। देखो, जीवन जब हम लोग जीते हैं ना, तो सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। हमारे जीवन में ये सारी चीजें भी हैं। क्या क्या? त्याग,
हम सब एक दूसरे के लिए त्यागते हैं। क्या माँ और पिता हम बच्चों के लिए अपना त्याग नहीं करते हैं जीवन में? क्या पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती है? क्या पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता है? परार्थ नहीं है क्या? परार्थ मतलब दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे का हित, दूसरे के अर्थ में जीना, क्या ये नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो गर्मी के टाइम में लोगों को पानी पिलाते हैं, ठीक है? मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें रा बाँटते हैं, परार्थ भी है, परमार्थ भी है। परमार्थ मतलब परम अर्थ, जीवन जीने का परम मकसद, ये भी जीवन में है। बहुत सारे ऋषि-मुनि हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं। केवल प्रचंड स्वार्थ, हजारी प्रसाद क्वेश्चन कर रहे हैं, हेल्वेशियस, हॉब्स और ऋषि याज्ञवल्क्य की बातों का तर्क काटते हुए बोल रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो, तो यह सारी बड़ी-बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। कह रहे हैं अगर परमार्थ नहीं होता, सिर्फ जिजीविषा होता, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, अपना स्वार्थ ही अगर होता, तो ये जो दुनिया में बड़े-बड़े नेता लोग बड़ी-बड़ी बोली करते हैं, जीवन दर्शन समझाया जाता है, बड़ा-बड़ा धार्मिक बात चलता है, चिंता चलता है कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए मर मिटो, बड़े-बड़े नेता, हमारे देश के लिए लड़ के मर जाने वाले ऐसे नेता कितने आए, दूसरों के लिए जीने वाले लोग आए, ये सब क्या बेकार की बातें हैं क्या? देश का उद्धार करना होगा, खुद को दाँव पे लगा देना होगा, साहित्य लिखो दूसरों के लिए, कला बनाओ दूसरों के लिए, तब तो ये सब कुछ बेकार की बात होगी। इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। हाँ, स्वार्थ है, लेकिन इन सब में बड़ा स्वार्थ है। लेकिन अंतरतम से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई न कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई न कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? हजारी प्रसाद कह रहे हैं, माना जिजीविषा होना चाहिए आदमी में, जीने की इच्छा, माना स्वार्थ होना चाहिए आदमी में, माना। लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है कि इन चीज़ों के ऊपर भी एक बड़ा स्वार्थ है। एक बड़ी कोई न कोई बात है, तभी ये दुनिया चल रही है। अंदाज़ा लगा लो, सिर्फ़ और सिर्फ़ सब लोग अपने बारे में सोचते, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, तो ये संसार कितना दिन चलता? नहीं चल पाता। अब वो बड़ा वाला स्वार्थ कौन-सा है, वही बात हम लोग को हजारी प्रसाद समझाएँगे और समझाकर ये सिद्ध कर देंगे कि हॉब्स, हेल्वेशियस और ऋषि याज्ञवल्क्य का जो बोला हुआ बात था, वो एक एंगल से सही था, गलत नहीं था। स्वार्थी हैं सब लोग, लेकिन बड़ा वाला स्वार्थ है, छोटा स्वार्थ नहीं। मेरा पेट भरे, मेरा पॉकेट भरे, ये छोटा स्वार्थ है। बड़ा वाला स्वार्थ, अब क्या है वो बड़ा स्वार्थ? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी, वह अंतिम नहीं थी। धक्का मार ढंग मतलब यूं ही बोल दिया, आदमी को स्वार्थी होना चाहिए, सभी स्वार्थी हैं, लोग बेटे के लिए ही सिर्फ नहीं जीते हैं, पत्नी है इसीलिए पत्नी नहीं मानते हैं उसको, ये सब धक्का मार ढंग से, मतलब ऐसे ही बोल दिया। वो उनकी बोली हुई बात अंतिम बात नहीं है, उसके पीछे बहुत गहरा मीनिंग है। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। ऊपर उन्होंने कहा था ना, आत्मनस्तु आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति, ऐसा कहा था उन्होंने। तो जब उन्होंने कहा था आत्मनः, तो उसका अर्थ कुछ अलग था, कुछ बड़ा था, स्वार्थ से भी बड़ा। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अब देखो, समझो ध्यान से, इंसान की आत्मा, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, वो आत्मा सिर्फ हमारे तक और तुम्हारी आत्मा सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं है भाई, वह व्यापक है, यूनिवर्सल है। तुम्हारी बॉडी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी तक सीमित है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, वो महाआत्मा, परम आत्मा का एक अंश है, अनगिनत आत्माओं का साथ है उसका, व्यापक है, अपने में सब और सब में आप। आत्मा का मतलब होता है खुद में सारे आत्माएं, और सारे आत्माओं में मैं खुद। जब हम आत्मा के रूप में आ जाएंगे ना, तब हमारा शरीर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो हम लोग व्यापक रूप ले लेंगे, यूनिवर्सल। हमारी सोच, हमारी समझ सबके लिए होगा, एक के लिए नहीं होगा। जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण ले लीजिए, शरीर के साथ साथ उन्होंने अपनी आत्मा को यूनिवर्सल बना दिया गया। पुराने समय में जितने भी हमारे नेता लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
जतिन दास, रास बिहारी बोस, ठीक है ना, जितने तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, ठीक, तो जितने भी ये बड़े-बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों ने अपने अंदर सबको महसूस किया और सबके अंदर खुद को महसूस किया। पूरा भारतवर्ष मेरा है और मैं पूरे भारत का हूँ। आजकल हमारी तुम्हारी ऐसी सोच है क्या? हम तुम अब आजकल छोटे स्वार्थ में आ गए हैं। उस समय ऐसा छोटा स्वार्थ नहीं था। ऐसे सोच के बारे में कहा था ऋषि याज्ञवल्क्य ने। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता है। जब आपके अंदर ऐसा सोच आ जाएगा ना कि मैं सबके लिए और सब मेरे लिए, सारा भारत, सारा धरती के सारे जीव मेरे लिए और सबके लिए मैं हूँ, मुझे सबका अच्छा सोचना है। जब ऐसा सोच आ जाएगा तब परम आनंद की प्राप्ति मिलेगी। अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। अब जब तुम अपने आप को खुद की सीमा से बाहर निकाल के सबके लिए अपने आप को जब न्यौछावर कर दोगे तब जा करके स्वार्थ का पूरा मीनिंग आता है, नहीं तो स्वार्थ का आंशिक मीनिंग तुम समझते हो। जब लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, तो ये छोटा स्वार्थ है। और जब हम बोलेंगे कि मैं सबके बारे में सोचता हूँ, तो यहाँ भी तो स्वार्थ है। सोचता तो हूँ मैं सबके बारे में, लेकिन बड़े लेवल पे तो वो बड़ा स्वार्थ है, वही उसका पूर्ण मीनिंग है, स्वार्थी होने का। तो अगर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा था कि पुत्र को हम सिर्फ इसलिए नहीं प्रेम करते हैं कि वो हमारा पुत्र है, तो उसका मतलब संसार के सारे पुत्र हमारे हैं। संसार में जितनी महिलाएं हैं वो सब हमारी बहनें हैं। संसार में जितने पुरुष हैं वो सब हमारे भाई हैं। जितने बुजुर्ग हैं वो सब क्या हैं? हमारे माता-पिता हैं। छोटे सारे हमारे बच्चे हैं। हमारे हैं, स्वार्थ यहाँ भी है लेकिन बड़ा लेवल का है। अपनी पत्नी को छोड़कर पर स्त्री क्या है? सब बहन है, सब बेटियां हैं, छोटी हैं। वह मोह को बढ़ावा देता है। खंड जो छोटा स्वार्थ हम लोग सोचते हैं ना खुद के बारे में, वह मोह बढ़ाता है। जैसे मान लो बोलेंगे मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा घर, तो ये हम लोग को स्वार्थी बनाता है और हमारी सोच छोटी कर देता है, कृपण बना देता है, हम लोग को कंजूस बना देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। तृष्णा यानी कि प्यास और जगाता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उपहंत हो गया है, उपहंत मतलब बिगड़ गया है, कार्पण्य दोष मतलब कृपण, कंजूस, उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है। म्लान मतलब मैली हो जाती है। जो कंजूस हो जाता है, सिर्फ मेरा 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 छोटा स्वार्थ सोचता है, वो सब उसकी दृष्टि मलिन हो जाती है, छोटी हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता, परमार्थ तो दूर की बात है, खुद का भी स्वार्थ नहीं समझ पाता है, दूसरों का कैसे समझेगा भाई? हमको क्या चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है, वो भी नहीं समझ पाता है। दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे के लिए क्या बेहतर है, इसको तो परमार्थ कहते हैं। ये समझना तो उससे बहुत दूर की बात है। आखिरी, कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। अब अगर हम लोग बोले कुटज तो सिर्फ जी रहा है, लेखक कहते हैं सिर्फ जी ही रहा है, आप गलत सोच रहे हैं। बहुत सारे हम लोगों में भी जी रहे होते हैं, लेकिन वो दूसरे के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं भीख मांगने, गिड़गिड़ाने। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता है कुटज। हम इंसानों में हो जाते हैं। जैसे कोई निकट आता है हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिर कुटज जो है दिखता है, नीति धर्म का उपदेश नहीं देता है।